हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देखेंगे आज इस क्लास में पूरा यूपीएससी का स्ट्रेटजी, सिलेबस और कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे। इसमें यूपीएससी महा क्लास एक ही वीडियो में सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और ये जो मैं 4 गलतियाँ आपको बताई हैं, इसमें बुक्स, नोट्स एंड सीसेट एंड न्यूज़, इन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। और आपको इस वीडियो के अलावा दूसरी किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो बने रहिए आप इस पूरी वीडियो में और देखते रहिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। ठीक है, तो गाइस आप बताइए कि आप भी एकदम परेशान हैं कि हम अपने यूपीएससी सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें, कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे फिनिश करें। तो आज इन सभी क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर देने वाली हूँ इस वीडियो में। और अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करूँगी। ज़्यादा बात ना करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम इन बातों का ध्यान रखेंगे जो मैं आपको इसमें बता रही हूँ। ठीक है, ये कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, पहले क्या आप करते हैं, लोग एक बुक लेते हैं और उसको फिनिश नहीं करते हैं, मतलब फिनिश नहीं करते हैं, और वो दूसरी बुक ले लेते हैं, यानी कि सेकंड बुक, जिससे आपका सिलेबस मतलब अधूरा रह जाता है। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहले आपको यही ध्यान में रखना है, जो भी आप सिलेबस ले रहे हैं, जो भी आप बुक ले रहे हैं उसको फिनिश कीजिए। और जो भी आप क्लासेस ले रहे हैं, कोई भी एक कोर्स अगर आप ले रहे हैं तो उसको पहले प्रॉपर तरीके से फिनिश कीजिए अपना जीएस। ठीक है, उसके बाद आप सेकंड बुक लीजिए, आप उसको कवर कीजिए। ऐसे आपने ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखना है। दूसरी गलती आपके सी सेट को इग्नोर। सी सेट को अगर आप इग्नोर करते हो तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपने 2026 का सी सेट का पेपर देख लिया होगा और इसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है अपनी। ठीक है, अगर आपका सी सेट कमज़ोर है तो आप अभी से 2 घंटे पर डे लगाएंगे, तब आपका जाके ठीक होगा। अदरवाइज ऐसा नहीं है, तो फिर आप अपना जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरी गलती आपकी न्यूज़ को छोड़ना। ठीक है, डेली न्यूज़ नहीं करते हैं आप, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा बर्डन बन जाएगा आपके वीकली और मंथली के लिए। जैसे कि ये आपका आज का कंटेंट है, ये कल का कंटेंट है, ये आने वाले परसों का, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें आपने ये वाला नहीं करा, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। अब ये सारे ही कंटेंट आपको क्या करने पड़ेंगे, एक साथ कवर करने पड़ेंगे वन डे। तो ये आपको ऊपर एक तरीके से बोझ हो जाएगा और आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा ये होगा अगर आप पर डे भी करते हैं ना, पर डे करना सही है। चाहे आप इसका वीकली में एक रिवीजन कर लीजिए, ये अच्छा है, लेकिन आप इसको डेली स्किप मत कीजिएगा। डेली आपको ये लगना चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए कि डेली हमारे आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं चला। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट नॉट द लिस्ट, कि पैसिव रीडिंग। पैसिव रीडिंग मीन्स आप बुक पढ़ते हो, बस पढ़ा, बुक ओपन किया और बंद कर दिया, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आपको उसको रीडिंग करनी है, रीडिंग करनी है, 2 से 3 बार करनी है। फिर आपको नोट्स बनाने हैं, यानी कि कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। नोट्स दूसरी बुक तैयार नहीं करनी है आपको, नोट्स के नाम पे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है, अब समझते हैं हम अपना एग्जाम का पैटर्न। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न समझते हैं हम। ये 3 स्टेजेस में होता है, आप सभी को पता होगा। एक तरीके से फिल्टर टेस्ट होता है, इसमें 2 ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, फर्स्ट जीएस एंड सेकंड सी सेट। ये क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, सी सेट आपका क्वालिफाइंग होता है, इसमें कट ऑफ लगती है जीएस में। जब आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है फिर आप जाते हैं मेंस की तरफ। और जब मेंस की तरफ आते हैं तो इसमें ये असली गेम आपका यही होता है। इसमें 9 डिस्क्रिप्टिव होते हैं और उसके साथ ऑप्शनल भी होता है इसमें। ठीक है, फिर ये सारी चीज़ें होती है इसमें। जीएस इसमें आते हैं सारे आपके 1 से लेकर 4 तक, और ऑप्शन वगैरह। फिर आप जब इसको क्वालिफाई कर लेते हो आप जाते हो इंटरव्यू की तरफ। इंटरव्यू में आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका जो मेन टेस्ट है वो तो इसमें आपका चेक कर लिया, नॉलेज, सॉरी, नॉलेज चेंज तो इसमें आपकी चेक हो गई है, बाकी इसमें आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे आ जाते हैं आपके सब्जेक्ट सारे। इसमें आपका आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड आईआर, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपका मेंस में आता है। करंट अफेयर ऑप्शनल,
पोस्ट इंडिपेंडेंट ऐसे, लैंग्वेज इंग्लिश, और ये हिंदी का भी होता है इसमें। सीसेट फ्रीडम स्ट्रगल एंड सोसाइटी, दिस वन। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट आपको कवर करने होते हैं, और ये टोटल अगर आप देखेंगे तो ये 80 सब्जेक्ट ये हैं, उसके आप प्लस ही लगाइए। ये ज़रूर नहीं है कि मैंने इसमें सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, उसमें और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं छोटे 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 इनके अंदर, यानी कि जिनको आप सब सब्जेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, आप इनको सब सब्जेक्ट से बोल सकते हैं। तो इतने सारे सब्जेक्ट होता है, आपको इतना सब कुछ पढ़ना होता है, लेकिन आपको इतना सब कुछ एक साथ लेके नहीं पढ़ना होता। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, आपको इतना सब कुछ एक साथ लेके नहीं पढ़ना होता है। आपको आराम आराम, मान लीजिए आपने पहले हिस्ट्री लिया, आप पहले हिस्ट्री को फिनिश कीजिए। ठीक है, हिस्ट्री को फिनिश कीजिए। आप उसके बाद ज्योग्राफी लिया तो आप ज्योग्राफी को पूरा फिनिश कीजिए, या फिर आपने पहले ज्योग्राफी ले लिया बाद में हिस्ट्री कर लीजिए, या फिर आपने ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। इस सब्जेक्ट के 4 पिलर्स होते हैं, 4 मेन पिलर्स होते हैं। एक आपका होता है हिस्ट्री, एक आपका होता है ज्योग्राफी, और एक आपका होता है पॉलिटी, और एक आपका होता है इकोनॉमी। इन सब सब्जेक्ट को सबसे पहले आप कवर करेंगे, उसके बाद बाकी के सब्जेक्ट आप कवर करेंगे। तो अगर ये सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो जाते हैं, उनके बाद आप बाकी के सब्जेक्ट कवर करेंगे, आप तो आपको वो इजीली आप कवर कर पाएंगे, क्योंकि इन चीज़ों में ज़्यादातर चीज़ें इन चारों सब्जेक्ट में कवर हो जाती है। बाकी इनकी जो नॉलेज वगैरह होती है वो आपको देखनी होती है, क्या है कैसे है, वो सारी चीज़ें आप बाकी सब्जेक्ट में पूरा कर लेंगे। ठीक। और जो आपका पेजेस मैं आपको बता रही हूँ कितने आपको पेजेस पढ़ने होंगे इसमें। आप देखिए टोटल पेजेस 19,000 आ रहे हैं। अगर आप पर डे 50 पेज भी पढ़ेंगे तब जाके आपका 380 दिन में पूरा होगा। समझ रहे हैं आप इसको, कितना बड़ा वो वैल्यू है ये। मतलब लगभग आपको 14,000 पेजेस तो जनरल स्टडी के करने पड़ेंगे, और 5,000 पेजेस आपको ऑप्शनल के करने पड़ेंगे। और ऑप्शनल तो आपको पता है रैंक मेकर मेनली ऑप्शनल ही है। मान लीजिए आपका जीएस में अगर थोड़ा बहुत कुछ रह भी जाता है ना, तो आप उसको ऑप्शनल से कवर कर सकते हैं। 500 मार्क्स का होता है ऑप्शनल आपका। तो ये मैंने आपके लिए 12 महीने का मास्टर प्लान बनाया कि आप इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे कवर करेंगे। तो मैं आपको इसको एक एक करके आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। आपका फर्स्ट मंथ में आपका रहेगा ये आपका एनसीईआरटी, यानी कि जिससे आपको अपना बेस मजबूत करना है, आपको अपना बेस मजबूत करना है। उसके बाद अपना फाउंडेशन जो बिल्ड होगा, उसके बाद ही आप जब स्टैंडर्ड बुक्स पे जाएंगे ना, तो ये काम बन पाएगा। पता चला आपको कुछ आपका बेस कंप्लीट नहीं, और आप स्टैंडर्ड बुक्स पे जाएंगे और आप वो बुक्स रीड करेंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो और इसमें आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत जरूर डालिएगा। सिलेबस को अच्छे से समझिए, या पीवाईक्यूज वगैरह अपने एनालिस कीजिएगा। फिर आता है 4 to 8 मंथ का, आप स्टैंडर्ड बुक्स लीजिए। ठीक है, और ऑप्शनल को कम से कम 80% तो खत्म कर लीजिए। वैसे ज़्यादातर एस्पिरेंट क्या करते हैं, 100% अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर लेते हैं फ्री तक। क्यों, उसके बाद इतना टाइम नहीं होता। 2-3 महीने का जो टाइम आपको मिलता है, उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप रिवीजन कर लोगे या फिर कोर्स को कंप्लीट कर लोगे। तो लोग रिवीजन ही करते हैं उस टाइम पर, अपना जो ऑप्शनल होता है ये अपना, इसको उस टाइम पे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, फिर आपके बाद आते हैं 9 to 11th मंथ में आपका आंसर राइटिंग आ जाता है, और एथिक्स को कंप्लीट कर लीजिए। और एसए के 2-4 जो आप एसए की क्लासेस लीजिए, एसए कैसे आपको राइट करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इस मंथ में कीजिए। ठीक है, फिर आपका आ जाता है 2 से 3 महीने, जब आपके एग्ज़ाम के बचेंगे ना 2 से 3 महीने, आप क्या करेंगे, लास्ट में अपने बिल्कुल फ्री की प्रिपरेशन करेंगे। उसमें 40, 50, 60 जितने हो सके मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि मॉक टेस्ट में इतनी पावर है कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मान लीजिए अगर आपका कुछ रह भी गया है ना, तो आप उसमें से नोट कर लीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए और उनको नोट कीजिए। मेरी कहाँ गलती है, कहाँ मैं अच्छा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये कहाँ मेरे से गलतियाँ हो रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है, और फिर उन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। ये हम आ जाते हैं टाइम मैनेजमेंट में। मैं आपको इसमें बता दूंगी कि टाइम को आपको कैसे मैनेजमेंट करना है, आपका करंट अफेयर का भी, जीएस सब्जेक्ट्स का भी, एंड नोट्स मेकिंग का भी, और एमसीक्यू एंड आंसर राइटिंग का। सारा मैं ए टू जेड इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको। वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप ये मत सोचिएगा बिल्कुल कि फालतू की वीडियो, ये वीडियो फालतू की नहीं है। अभी तक आपने जितना भी देखा है कंटेंट, आपको पता ही होगा कि मैं किस पर्पज से इस वीडियो को लेकर आई हूँ। उसमें सारा है आपका यूपीएससी का सिलेबस, फर्स्ट से लेकर स्टार्टिंग तक आपको कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको दी हुई हैं। तो आप इसी हिसाब से इसको करिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम अपना करंट अफेयर का समझ, तो फिर आ जाते हैं हम अपने करंट अफेयर पे। सबसे पहले आपको करंट अफेयर लेके चलने 2 घंटे तो डेली आपको करना ही है।
2 घंटे का मतलब टाइम मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट है यूपीएससी की प्रिपरेशन में कि आप समझ ही नहीं सकते। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कभी आपको पता चलेगा कि आप सॉरी कि आप फुल डे ही करंट अफेयर को लेके बैठे हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको टाइम को मैनेज करके अच्छे से चलना है। 2 घंटे में आप न्यूज़ देखिए, उसको रीड कीजिए, उसको नोट्स मेकिंग वगैरह कीजिए। द डेली न्यूज़ एनालिस्ट, ठीक है। आपका इसके सोर्सेज मैं आपको बता देती हूँ। सोर्सेज द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी में आपको सारा जो गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह वो सारी आपको पीआईबी में मिल जाती है। मेथड आपको मैं बता देती हूँ। इसमें न्यूज़पेपर हो गया, एडिटोरियल्स हो गया, वीडियो एनालिस्ट हो गए। आप यूट्यूब पे वाईटी पे काफ़ी सारी वीडियोस आती हैं, आप वहाँ से देख के अपना जो, अगर आप नहीं पढ़ सकते न्यूज़पेपर, मान लीजिए इंग्लिश में आता है, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वाईटी पे जाइए, काफ़ी सारे एजुकेटर्स हैं जो आपको न्यूज़ मतलब प्रोवाइड कराते हैं हिंदी में भी। और साथ के साथ अगर आप हिंदी में भी छोड़िए, अगर आप इंग्लिश में भी है ना, इंग्लिश मीडियम से भी, तो आपको न्यूज़ को पूरा एनालिस करके वो बता देते हैं। फिर आपको क्या करना है, वो जो एजुकेटर आपको पीडीएफ देते हैं उनको आप पढ़ लीजिए। बहुत ही ज़्यादा आपका अच्छा रहेगा और काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम भी बचेगा। उसमें आप नोट्स मेकिंग भी कर लेंगे और आपका न्यूज़ भी हो जाएगा, करंट अफेयर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको फोकस एरिया करना है, जैसे गवर्नेंस हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक एंड आईआर, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। फिर आ जाते हैं हमारा जीएस और सीसेट। इसमें आपको मैं बताऊं, डेली से आपका डेली 8 से 10 घंटे का इसमें मैंने शेड्यूल तैयार किया है। आप इसमें देखिए 4 घंटे, ठीक है, 2 सब्जेक्ट कोई भी, ये इनमें से एक सब्जेक्ट कोई भी आप उठा लीजिए। 2 सब्जेक्ट आपको पर डे लेके चलना है, साथ में एक ऑप्शनल, ये जरूरी है। और ये फिर मैंने 2 घंटे का ये सेट किया है। 2 घंटे का ये सेट किया है मैंने। डिवीजन हो गया आपका एमसीक्यू और एक्टिव रीडिंग एंड नोट्स मेकिंग। करंट अफेयर तो आपका उसमें आ ही जाएगा, जो मैंने अभी पिछले वाले स्लाइड में आपको बताया वो भी इसमें इंक्लूड कीजिएगा, ठीक है। आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लीजिए इसमें से या मतलब कोई भी। मेरा मेन मानना है कि आप पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड आपका ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट है ना, इनको पहले कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आप बाकी के सब्जेक्ट पे जाइएगा। और एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, पहले पूरा एक कोर्स आप खत्म करेंगे तब आप दूसरे पे जंप करेंगे। अदरवाइज अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपके बहुत कम चांसेस हो जाते हैं सिलेक्शन के, या फिर एग्ज़ाम भी निकालना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लास्ट में एग्ज़ाम डे वाले दिन आपको पता चलता है ये क्या हो गया मेरे साथ में। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, आपको चीज़ों को टाइम के साथ लेके चलना है। और सी सेट का भी आपको मैं आगे भी बताऊंगी, सी सेट भी आप इसके साथ लेके चलिएगा, मैं उसमें आगे बताऊंगी। फिर आ जाता है आपका नोट्स मेकिंग एंड रिवीजन। पहले आपको रीडिंग करनी है, क्लासेस देखनी है, फिर आपको उसमें से कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। और रीडिंग का ऐसा है कि मैंने आपको पहले ही बताया स्टार्टिंग में, आपको 2 से 3 बार आपको रीडिंग करनी है, ठीक है। ठीक है। और जो नोट्स बनाने का भी मैं आपको उसमें बता देती हूँ। आप नोट्स किस तरीके से बनाएंगे, आप A4 शीट लीजिएगा, ठीक है, उसमें आप इस तरीके से लाइनिंग कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको जिस टॉपिक पे आप कर रहे हैं वो टॉपिक पढ़ के उसके नोट्स बनाइएगा। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके करंट टॉपिक, ठीक है। और अपने शब्दों में कुछ भी आप इसमें बना सकते हैं, यानी कि अपने कोई टॉपिक यहाँ पे पढ़ा, ठीक है, आपने यहाँ से जैसे कोई वीडियो देखा, बुक्स देखा, उसमें से देख के आपने यहाँ पे नोट्स बना लिए। उसी इन्हीं सब चीज़ों को आपको यहाँ पे नोट कर देना है, ठीक है, यहाँ पे नोट कर देना। बहुत अच्छा आपको रहेगा, जो आप एग्ज़ाम टाइम में आपको इधर उधर ज़्यादा चीज़ें को चीज़ें नहीं आपको देखनी पड़ेंगी। आपको एक पेज आप उठाओगे और आपका एक टॉपिक कम्प्लीटली कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने हैं जो आपके एग्ज़ाम टाइम में काम आए, एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है। और नोट्स आपको ज़रूर ही बनाने हैं, क्योंकि आप लास्ट में जब आपको रिवीजन करना होगा तो कैसे करोगे। बुक्स तो नहीं आप लेके बैठोगे ना, इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं, वो 600-700 पेजेस की जो बुक्स होती है, आप उनको तो नहीं एग्ज़ाम टाइम में लेके बैठोगे। तो आपको नोट्स ज़रूर बनाने हैं, और ये मैंने तरीका आपको बता दिया, इस तरीके से बनाने हैं आप। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये वाला तरीका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। फिर आपका आ जाता है मेंस की आंसर राइटिंग। तो मेंस की आंसर राइटिंग आपको करनी कैसे है, आपको सबसे पहली बात, पहले दिन से, फर्स्ट डे से स्टार्ट
नहीं करनी है। पहले आप पढ़ो, बुक्स, क्लासेस करो, वाईटी से करो, या फिर आपने जो कोर्स परचेस किया होगा कहीं से भी, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है, ठीक है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, जहाँ से भी आपको पढ़ना है आप वहाँ से पढ़िए। फिर आपको जब उनकी अंडरस्टैंडिंग पूरी हो जाएगी तब आप मेंस, आंसर राइटिंग करेंगे। और सबसे अच्छा तरीका एक और मैं बता दी, आप क्या करेंगे, आप लेंगे न्यूज़पेपर, करंट अफेयर आपको डेली कवर करना ही है, तो जो करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं उनको रीड कीजिए एंड उनको अपने वर्ड में लिखिए, अपने खुद के शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी थिंकिंग भी डेवलप होगी, आपको चीज़ें की पता चलेंगी, उनके आर्ग्यूमेंट्स पता चलेंगे, उनके मतलब उनके पक्ष में विपक्ष में सारी चीज़ें आपको पता होंगी। किसी भी एक टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपको उसके दोनों पहलू पता होने, दोनों साइड पता होनी है, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी, ये दोनों सारी चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर आपको डेली ऐसे आर्टिकल्स लिखने हैं अपने शब्दों में, आर्टिकल्स पढ़े और उसको अपने शब्दों में लिखा। आंसर राइटिंग आप 3 से 4 महीने के बाद स्टार्ट कीजिएगा प्रॉपर, ठीक है। अभी आपको ये चीज़ नहीं करना है, अभी आपको डेली करंट अफेयर से आपको कोई एक एडिटोरियल निकालना है, उसको रीड करना है, उसको अपने शब्दों में लिखना है। नेक्स्ट, फिर आ जाता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे हम सिलेक्ट करें। सबसे ज़्यादा लोगों में ये दिक्कत होती है कि हम अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे सिलेक्ट करें, क्या करें, कौन सा पढ़े, ग्रेजुएशन वाला लें या बिना ग्रेजुएशन वाला लें, या जो भीड़ जा रही है जिधर की तरफ उधर की तरफ चले, या फिर मैं अपना खुद अलग का लूँ। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में घूमते हैं कि ऑप्शनल को लेके कि हमें कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि टॉपर्स ने क्या लिया है, टॉपर इस सब्जेक्ट से पास हुआ है तो मैं भी ये लूँ, या फलाने ने ये ले लिया है तो मैं भी ये लूँ, या मेरे जानने वाले ने ये ले लिया है तो मैं भी बोलूँ। वो चीज़ नहीं करनी है, आपको गलती नहीं करनी है। ज़्यादातर लोग जो प्री तो पास कर लेते हैं, ज़्यादातर लोग प्री तो पास कर लेते हैं अपना, लेकिन आप मेंस में रह जाते हैं, और किस वजह से रह जाते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट की वजह से। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, तो इसके लिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको इसमें क्या करना है, ठीक है। चलिए, ये है आपका ऑप्शनल सिलेक्ट करने का तरीका, एक मैं आपको बता देती हूँ। 500 मार्क्स का होता है, आपको पता ही है, 2 पेपर्स होते हैं उसमें। क्राइटेरिया ये है, फर्स्ट आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो आपको देखना पड़ेगा। डजेंट मैटर कि आपने ग्रेजुएशन में क्या लिया था, ठीक है। फिर आपका बैकग्राउंड होना चाहिए कि आपका ग्रेजुएशन में जो आपने सब्जेक्ट लिया वो अगर आपकी हेल्प कर रहा है। मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हिस्ट्री है, पॉलिटी है, सोशल साइंस है, ठीक है, कुछ भी है, मान लीजिए, और आपका इंटरेस्ट भी है। और मान लीजिए आप उसमें इंटरेस्टेड भी हैं, तो आपका तो ये प्लस पॉइंट है ना। अगर आपका आपके पास जो आपका बैकग्राउंड है उसी सब्जेक्ट में अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट। मान लीजिए आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, आपने ले लिया जी, मैंने तो ग्रेजुएशन में ले रखा था, वो आपका माइनस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। आपको जब उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, आप उसको कवर नहीं कर पाओगे। ऑप्शनल बहुत बड़ा होता है, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। मैं आपको बता दूं, ऑप्शनल जो तैयार करते हो ना, आपका बीए और एमए, बीए से थोड़ा ज़्यादा और एमए से थोड़ा कम। और इसमें मैंने ये गलत कर दिया, तो ये आपका सिलेबस होता है, इतना सिलेबस आपको मतलब ऑप्शनल का करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख कर ही करिए। फिर थर्ड नंबर पे आ जाते हैं हम रिसोर्सेज, कि आपके पास रिसोर्सेज है या नहीं है। पता चला मैंने पॉलिटी ले लिया, एजुकेटर ही नहीं है, बुक्स ही नहीं मिल रही ठीक से, मतलब पॉलिटी की मिल जाती है एज फॉर द एग्जाम्पल, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, टेस्ट सीरीज मिल रही है, तो वो चीज़ मत देखिए आप। ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। आपको एक एजुकेटर भी चाहिए, बुक्स भी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें आपका फोर्थ नंबर पर आ जाता है प्रॉपर कोचिंग एंड एजुकेटर।
एक्सपर्ट गाइडेंस वगैरह जो आपकी होती है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो हमने अपना ऑप्शनल भी समझ लिया है। तो ऑप्शनल के बारे में हमने सारी चीज़ें समझ ली, ये 4 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। इसमें हमें सीसेट क्या कैसे हम कर सकते हैं, तो उसका भी मैं आपको बता देती हूँ। सीसेट में आपको करना क्या है, अगर आपका बैकग्राउंड मैथ का है तो आप अभी चल रहा है 2026 और मैं बात कर रही हूँ 2027 के जनवरी फरवरी में आप स्टार्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपकी मैथ वीक है या फिर बैकग्राउंड मैथ का नहीं है आपका, या फिर आपका मैथ का बैकग्राउंड नहीं है, तो आपको अभी से डेली टूर्स देने पड़ेंगे, ठीक है। देखो अभी अगर आप प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करते हो तो अभी के आपके 4 से 6 महीने बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाले हैं। अगर आपने इन मंथ में अपना हार्ड वर्किंग कर लिया तो आपको आगे के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अदरवाइज आपने ये ऐसे निकाल दी कि चलो अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम करके, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी भी होने वाली है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है और आपको टाइम को मैनेज करके चलना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सीट सेट की तैयारी करेंगे। फिर आप ये मान लीजिए आपने सारी चीज़ें कर ली, जो मैं तो यूपीएससी की तैयारी करूँगी या करूँगी, आप कॉलेज गोइंग है या ऑफिस गोइंग या फिर आप फुल टाइम प्रिपरेशन के लिए घर पे ही हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको करना है, यदि आप वर्किंग है और फुल डे या फुल टाइम, तो आपको उसमें आपको पहले तो आपको मॉर्निंग में अर्ली जगना होगा, ठीक है। और प्लस आपको मॉर्निंग में ही एक क्लास कंप्लीट करनी है, बस यानी कि एक जीएस। फिर आपको करंट अफेयर, मान लीजिए आप ऑफिस में जा रहे हैं, जाते टाइम रास्ते में, ठीक है, कहीं पर भी आप करंट अफेयर देख लीजिए, जितना भी होता है उतना। बीच में छूट जाए कोई बात नहीं, आप ऑफिस में गए, थोड़ा टाइम मिला या वहाँ पे आपका लंच टाइम हुआ तो उस टाइम में आपने कंप्लीट कर लिया अपना करंट अफेयर। फिर आपका 2 जीएस तो आपको फिर भी लेके ही चलनी है, ठीक है। फिर आपका इवनिंग में आते अपना काम किया, कुछ किया, 2 घंटे आप फिर भी निकाल ही लोगे अपना प्रिपरेशन करनी हो तो फिर उसमें आपको करना है फिर इसे एक और जीएस लेना है इवनिंग में। मान लीजिए कोई आपका हार्ड सब्जेक्ट ले रखा है आप जिसमें थोड़ा समझने में दिक्कत है या जल्दी समझ में नहीं आता है, तो उसको आप मॉर्निंग में कीजिए, ठीक है, मॉर्निंग में कीजिए। थोड़ा सिंपल है, नॉर्मल है, ठीक है, मैं उसको कर लूँगा कर लूँगा, उस सब्जेक्ट को आप इवनिंग में कीजिए। फिर आपका आ जाता है एमसीक्यू एंड रिवीजन, उसको आप करेंगे वीकेंड पे, यानी संडे में आप कर लीजिए। संडे में आपको जितना आपने ये पढ़ा है इसका सबका रिवीजन करना है और आपको एमसीक्यू भी लगाने हैं साथ में टॉपिक वाइज। फिर आपका फुल डे प्रिपरेशन का मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता ही दिया था, उसमें आपको 2 जीएस लेके चलने हैं, वो अपने हिसाब से टाइम मैनेज करके आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको 2 जीएस लेके चलने, प्लस आपको करंट अफेयर भी पर डे पूरा करना पड़ेगा। पर डे तो इसमें भी है और इसमें भी है डेली बेसिस पे। आपको रिवीजन भी डेली, जो आपने पूरे दिन में पढ़ा उसका आपको इवनिंग में रिवीजन करना है, ठीक है। रात को सोने से पहले आप एक बार रिवीजन करके सोइएगा। फिर आपका रिवीजन वगैरह एमसीक्यू वगैरह आप इसी दिन में कर लेंगे।
और जो सारा मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया वो एक फुल टाइम प्रिपरेशन वाले व्यक्ति के लिए था। ठीक है, बाकी यहाँ पे मैंने वर्किंग वुमेन के लिए आपको बता दिया उसको कैसे मैनेज करना है। वुमेन हो या फिर मेल हो, फीमेल हो, दोनों में से कोई भी अगर वर्किंग है तो वो उस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको 2 जीएस करना है, करंट अफेयर करना है, आपका सी सेट हो गया अगर आपका सी सेट कमज़ोर है तो, और आपका एक ऑप्शनल। इसमें आपका भी ऑप्शनल कैसे आप करेंगे, इसमें भी ऑप्शनल का यही ऑप्शन है कि आप सैटरडे और संडे, आपको वीडियो समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। ठीक है, जो भी मैं इसमें बता रही हूँ इसमें और भी चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। ये मैंने इसमें पूरा सिलेबस आपका निकाल के रखा हुआ है कि आपको, मैंने आपको बताया ना कि आपको इस एक वीडियो में सब कुछ मिलेगा। तो इसमें आपका मैंने अभी तक सब कुछ बता ही दिया ऑलमोस्ट। अब मैंने आपको ये बताना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करके, आपको कौन सी बुक कैसे, उसके सोर्सेस वगैरह, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक है, इसमें आप ना सोर्सेज कवर करेंगे और एक जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है उसके अंदर कितने और सब सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे अपना हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपका ये आ जाता है एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर। एंशियंट हिस्ट्री के लिए आपको 12th क्लास का पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी पार्ट 1 और आर एस शर्मा की स्टैंडर्ड बुक। वही मेडिएवल के लिए आपको 12th क्लास की पार्ट 2 एंड सतीश चंद्रा की स्टैंडर्ड बुक। मॉडर्न के सबको पता है आपको स्पेक्ट्रम लेना होता है। ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर में आपको पता है एनसीईआरटी का 11th एंड 12th का इंट्रोडक्शन, जो मतलब इंट्रोडक्शन वाला है ना, इंडियन आर्ट का इंट्रोडक्शन, वो पढ़ना है आपको। और इसमें आपको देखना है नितिन सिंघानिया की स्टैंडर्ड बुक, उससे आपका काम हो जाएगा। फिर आता है आपको पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री का, इसमें आपको कोचिंग नोट्स और वाईटी की क्लासेस हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो सारी चीज़ें ना, इन सब चीज़ों को आपको एक साथ वाईटी फ्री रिसोर्सेज मैं आपको बता रही हूँ, फ्री है। वाईटी पे बहुत सारे एजुकेटर फ्री में पढ़ाते हैं, तो इसलिए मैं बार बार वाईटी का यूज़ कर रही हूँ, यानी कि यूट्यूब का। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपने कोई कोर्स परचेस किया हुआ है तो फिर आपको तो सीधी सी बात है, आप लोग तो वहाँ से मतलब कंप्लीट कर लोगे। लेकिन जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, मतलब वो सब्सक्रिप्शन वगैरह ले सकें किसी का भी ऑनलाइन या ऑफलाइन का, तो उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, वो वाईटी से फ्री क्लासेस से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। फिर आता है आपका पॉलिटी। पॉलिटी में आपको इंडियन पॉलिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, मेंस हो गया, इन सब चीज़ों को आपको समझना होगा। इसमें आपका लक्ष्मीकांत चल जाएगा, एनसीईआरटी चल जाएगी 11th 12th की पॉलिटिकल साइंस वाली। इन चीज़ों के लिए इसमें डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉज एंड स्कीम्स वगैरह के लिए आपको इंडियन ईयर बुक चलेगा, पीआईबी की न्यूज़। करंट अफेयर जो मेंस में आपका बहुत हेल्प करने वाले करंट अफेयर, क्योंकि उसमें आपको करंट की चीज़ें मिल जाती है जो आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग के एग्जाम्पल में एड ऑन कर सकते हैं। तो उससे आपका बहुत अच्छे मिलते हैं मार्क्स। ठीक है, उसके लिए द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी फिजिकल है, वर्ल्ड है, इंडियन है एंड ह्यूमन है। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आपका हो गया एनसीईआरटी की 11th 12th की फिजिकल ज्योग्राफी की बुक आती है वो। वर्ल्ड के लिए आपका स्कूल एटलस हो गया, प्लेसेस इन न्यूज़ हो गए, प्लस वाइट क्लासेस होगी, इसमें भी है वाइट क्लासेस। इंडियन में भी आपको एनसीईआरटी 11th 12th की चलेगी और साथ में आपका वाइट क्लासेस। फिर आपका ह्यूमन ज्योग्राफी में आपका एनसीईआरटी और वाईटी क्लास, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है 12th क्लास का, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपको एक, आपको देखना है एनसीईआरटी 11th क्लास की और इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। फिर आपका इकोनॉमी सर्वे जो 3 से 4 साल तक के होने चाहिए, द हिंदू बुक्स ऑफ एडिटोरियल्स एंड वाईटी की क्लासेस, वही सब चीज़ें। ठीक है,
इस तरीके से आपको मैं जो सोर्सेज बता रही हूँ ना, आपको इधर-उधर ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं इस चीज़ की तैयारी कैसे करूँ, इसके लिए कहाँ जाऊँ, इसके लिए कहाँ जाऊँ। मतलब एक वीडियो में मैंने आपका सारा कुछ कवर कर दिया है। आपको कहीं से कहीं तक भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को देखिए, ख़त्म कीजिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए बहुत अच्छी तरीके से। इधर-उधर की वीडियो और देख के अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है? अगर मैं तो ये कहूँगी, अगर आपने मेरे से पहले किसी और की स्ट्रैटेजी वीडियो या कुछ भी प्रिपरेशन वाली वीडियो आपने देखी, अगर वो वीडियो आपको समझ में आई, तो आप मेरी भी मत देखिए, आप मेरी भी छोड़ के आप अपनी प्रिपरेशन में लग सकते हैं, अपनी तैयारी में लग सकते हैं, ठीक है? यदि आप इसको देख रहे हैं, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप उस पर बने रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसी और वीडियोज़ लाने वाली हूँ आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। मैं उसके हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी कि उस चीज़ के ऊपर वीडियो बना के आपको, मतलब मेरा काम ये है कि मैं आपको नॉलेज दे सकूँ, कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो इसलिए मैंने आपको पूछा है कि आप कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना के आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, ठीक है? कोई भी अपनी राय आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है? कैसा भी डाउट है, कुछ भी है, कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, मैं उसको रिव्यू करूँगी, उसका अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा एनवायरनमेंट। इसमें पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, प्रोटेक्टेड एरिया एंड पार्क एंड सेंचुरी, स्पीसीज एंड स्टैटिक्स, लो एग्रीमेंट एंड प्रोटोकॉल्स। सबसे पहले हम ये पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज का देखते हैं। एनसीईआरटी 11th क्लास की केमिस्ट्री, न्यूज़पेपर एंड वाइट क्लासेस। प्रोटेक्टेड एरिया में और आपको पार्क एंड सेंचुरी के लिए चाहिए गवर्नमेंट की वेबसाइट, स्कूल एटलस एंड वाइट क्लासेस। स्पीसीज एंड स्टैटिक्स के लिए आपको चाहिए 11th क्लास की एनसीईआरटी बायोलॉजी वाली और आपको वाईटी क्लासेस। फिर आपका लो एग्रीमेंट एंड प्रोटोकॉल, इसमें आपको मैगजीन काम आएगी, न्यूज़पेपर वाईटी। न्यूज़पेपर को तो अपनी आत्मा में ऐसे घुसा लीजिए कि बस इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। न्यूज़पेपर 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 मीन्स करंट अफेयर करंट अफेयर करंट अफेयर। करंट अफेयर से बहुत हेल्प आपको मिलेगी, बिना करंट अफेयर के कुछ भी नहीं, आप कितना भी पढ़ लो। क्योंकि होता क्या है, करंट अफेयर से होता ये कि जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए पॉलिटी है, आपने पूरा पॉलिटी पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया, डन, वेरी गुड। फिर आपको मान लीजिए पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ भी, कोई आर्टिकल आ रहा है, आर्टिकल कोई भी, एनीवन, कोई भी एक आर्टिकल आ गया न्यूज़ में, तो अब जो यूपीएससी है वो ये नहीं पूछेगी कि पॉलिटी क्या है, कैसे है, ये सब चीज़ें नहीं पूछेंगी। मान लीजिए 4-5 टॉपिक आपके करंट में हैं, तो उन्हीं 4-5 टॉपिक से करंट से आपको पूछ लेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि उन टॉपिक को ही पूछेगी कि इसमें हुआ क्या, वो इसके पीछे का बैकग्राउंड आपसे पूछ सकती है। समझ रहे हो ना? आपको ये नहीं है कि भई आज यहाँ पे ये हो गया, मतलब आर्टिकल 21 में बदलाव कर दिया गया, तो ये नहीं पूछेगी कि क्या हाल ही में आर्टिकल 21 में बदलाव किया गया है? नहीं, वो 21 का बैकग्राउंड पूछ सकती है, उसका रीज़न पूछ सकती है, क्यों बदलाव हुआ। ये सारी चीज़ इसको कवर करती हैं, और वो कवर कैसे होंगी? आपके करंट अफेयर से, ठीक है? आपके न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, करंट अफेयर से होगी। ये चीज़ कोई भी सब्जेक्ट हो, सबका यही होता है कि कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके करंट में है, कोई टॉपिक, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पता करनी है, उसका बैकग्राउंड, रीज़न, सारी चीज़ें आपको पता करनी है, और क्यों, मतलब करंट में क्यों है, ये सारी चीज़ें आपको पता करनी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है? चलिए, फिर आपका अदर सब्जेक्ट में आ गया आपका साइंस टेक, आईआर, ये इंडियन सिक्योरिटी है एंड इंडियन सोसाइटी। इसमें आपको साइंस एंड टेक में आपको 11th क्लास, सॉरी 6 to 12th क्लास का आपको कवर करना है। एनसीईआरटी, न्यूज़पेपर, वाईटी, डेटा, सॉरी डेली न्यूज़ एनालिस्ट। आईआर में आपको द हिंदू का न्यूज़पेपर वगैरह ये भी सेम ही है, और इसमें भी आपको सोशोलॉजी की एनसीईआरटी 11th-12th क्लास की रीड करनी है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं कंप्लीट, हमारा पूरा हो गया। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने देखा यूपीएससी, के फेसेस, यानी कि जो
फिर ये होता है मेंस होता है, फिर जो हमारा इंटरव्यू होता है। ये सारी चीज़ देखी। फिर हमने देखा हमें सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट हमने सारे देखे, कितना पढ़ना है हमने, ठीक है, वो भी हमने देखा। फिर हमने टाइम मैनेजमेंट का देखा, उसमें हमने करंट अफेयर देखा, प्लस जीएस, सी सेट, प्लस जो आपका एमसी क्यू है और रिवीजन। फिर हमने आपका प्लस नोट मेक, ठीक है, नोट्स मेकिंग देखा है। फिर हमने सब्जेक्ट वाइज सोर्सेज देखे हैं, ठीक है। बुक्स का भी मैंने आपको सारा बता दिया है, और इसमें आपका ऑप्शनल का भी देख लिया है, ऑप्शनल का भी। तो आप इससे ज़्यादा कि आपको क्या ही ज़रूरत पड़ेगी, कि आपको और क्या ही देखना है, क्या आप समझ रहे हो ना? इससे ज़्यादा कि आपको क्या ही ज़रूरत पड़ेगी, कि आपको क्या ही देखना है। तो मेरे हिसाब से तो आपका इस वीडियो में सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। बाकी कुछ और डाउट हो, आपको लग रहा है कि जो भी डाउट्स हैं आपके, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इसके अलावा, जो भी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, इसके अलावा भी अगर कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उसको रिव्यू करूँगी, आपको कोशिश करूँगी आपके डाउट सॉल्व हो, ठीक है। आपको बुक्स का है लिंक मैं प्रोवाइड करा दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बुक्स का अगर आपको कोई कोचिंग के लिए देखना है ऑनलाइन, उसका भी मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन कीजिएगा, अदरवाइज रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूआईटी पे आप आराम से अपने बिंदास होके पढ़िए, बस आपका बुक्स का ध्यान रखिएगा। मैं आपको बुक्स का ज़रूर लिंक शेयर कर दूँगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, एंड ध्यान रखिएगा अपना, और अपने यूपीएससी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।